तो मैं बस इतना बोलूँगा कि बैकलॉग जो है ना, उसकी जितनी हाइप बनाओगे ना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, वो उतना तुम्हारे ऊपर ग्रो करेगा और तुम उतना ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। बैकलॉग्स ऐसी चीज़ है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, बीट आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th नीट जेई बोर्ड्स, इनफैक्ट MBBS में आने के बाद तो और बैकलॉग लगते हैं। जब भी बैकलॉग्स होते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं है। वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जब मैंने ड्रॉप लिया था तो ड्रॉप ईयर में आने के बाद देयर वर मेनी चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं था, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ही मेरे बैकलॉग्स थे। बट वॉट वर माई स्ट्रैटेजीज जो मैंने यूज़ करा उसे ओवरकम करने के लिए, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखो, अगर एक हफ्ते का बैकलॉग होता है तो उसे कवर करने में 1 महीने का टाइम लगता है, बट अगर तुम प्रॉपर टाइम एलोकेशन करते हो सिर्फ छोटे हुए टॉपिक्स को पढ़ने के लिए तो यू कैन डू इट मोर फास्ट। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़, एक बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में हमें दूसरा बैकलॉग नहीं बनाना है। मतलब ये है कि अगर अभी आपको करंटली कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है तो आप उस पर फोकस करो एंड उसे करते रहो, एंड साइड से टाइम एलोकेट करके, टाइम निकाल करके आप 1 घंटे 2 घंटे रोज़ का उस छूटे हुए टॉपिक को पढ़ो विदाउट हैम्परिंग द करंट टॉपिक। लाइक जो अभी चल रहा है वो चलते रहे, उसके अलावा हमें जो बैकलॉग्स कवर करने हैं हम अलग से टाइम निकाल के उन्हें करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि इसे कवर करने के चक्कर में इसे छोड़ देना, वरना फिर एक नया बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। द सेकेंड थिंग इज़ डिवाइड एंड रूल। मतलब ये है, सपोज़ अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया गया है 50 पेजेस के अंदर एंड आपका वो टॉपिक छूट गया है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप एक दिन पूरा लेके बैठोगे कि आज मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा पढ़ लूँगा और जो मेरा करंट में चल रहा है, लेट्स से वर्क पावर एनर्जी, तो मैं उसे छोड़ दूँगा। तो हमें ये नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, लाइक अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नोट्स में 50 पेजेस हैं टोटल, तो हम उसे 5 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे 10-10-10-10 पेजेस में। तो हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि हमें पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक दिन में बैठ के ख़त्म करना है। हमारा टारगेट सिर्फ इतना होगा कि हमें एक दिन के अंदर सिर्फ वो 10 पेजेस पढ़ने हैं, एंड उसके लिए आप आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम निकालो एंड 1 घंटे के अंदर सिर्फ वो 10 पेजेस पढ़ो। एंड अगर आप 5 दिन ऐसा करते हो तो इवेंचुअली आपका वो पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा एंड ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होगा, क्योंकि 5 के 5 दिन आप उस टॉपिक के कॉन्टैक्ट में रहे हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो चीज़ें याद हो। बिकॉज जो चीज़ आपने पहले दिन पढ़ी होगी उसका एप्लीकेशन दूसरे दिन भी आएगा, तीसरे दिन भी आएगा, चौथे दिन भी आएगा एंड सो ऑन। सो द थर्ड थिंग इज़ स्टडी स्मार्टली। मतलब वक्त के हिसाब से देखो तुम्हें क्या पढ़ना है। जैसे अभी लास्ट का टाइम है और बहुत ही कम टाइम बचा है, लाइक जिनका बहुत बैकलॉग है उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें 1 शॉट वीडियोस देखने चाहिए। लाइक 1 शॉट वीडियोस का क्या फ़ायदा होता है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 शॉट वीडियो देखो एंड क्वेश्चंस लगाओ, एंड अगर आपसे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो फिर उसे नहीं करना उतना। वरना अगर लास्ट के 1-2 महीने बचे हैं तो बेकार का कंसेप्चुअल वीडियोज़ पर पूरा टाइम देने से अच्छा है कि आप 1 शॉट देख के काम चला लो, एंड जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है आप उसका डिटेल लेक्चर देख लो। अब देखो, बैकलॉग्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला, जो हमने कभी पढ़ा नहीं होता या हमारे क्लास में हो चुका होता है एंड हमें वो पहली बार पढ़ना होता है एंड हमारा वो छूट चुका होता है। एंड दूसरे टाइप का बैकलॉग वो होता है कि जब आपने पूरा पढ़ लिया होता है ना, आपको रिवाइज करना होता है। फॉर दैट पर्टिकुलर केस आई यूज्ड पॉइंट नंबर 4। So there is an app called MemoNet app जो कि NCERT पर बेस्ड है and it has each and every line from NCERT. It has 3000 plus assertion reason questions as well as previous year questions भी हैं इसके अंदर। You can also access biology in Hindi which is a very good thing। अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैश कार्ड टाइप का, और एक होता है मैच द एलिमेंट्स यानी कि मैच द फॉलोइंग, एंड एक और होता है जंबल वर्ड फॉर्म्स में। मतलब जो सवाल होता है वो जंबल रहता है उसका आंसर, एंड आपको फिर उस जंबल वर्ड से सही आंसर क्रिएट करना होता है। फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज भी रिवाइज कर सकते हैं, एंड इसके अंदर एक एल्गोरिदम होता है दैट इज़ 1357 रूल। आपको ये चीज़ याद दिलाई जाएगी कि आपने ये चीज़ गलत करा है, एंड इसका लेवल तब तक नहीं बढ़ता जब तक आप उस चीज़ को सही नहीं कर देते। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे, एंड नीट 2022 में इतने क्वेश्चंस आए थे इस ऐप से। अगर आप इसमें सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड काशिफ 300 तो आपको 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। यू कैन चेक दिस आउट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दैट इज़ अप्लाइंग द रिवर्स मेथड। देखो, रिवर्स मेथड में मैं पर्टिकुलरली क्या करता था, जैसे अगर आपको रिवीजन करना है एंड आपने 1 बारी 2 बारी उस चैप्टर को पढ़ रखा है, तो कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें वो चैप्टर आता नहीं है, हम पूरा भूल गए, बट एक्चुअली में हम उस चैप्टर के कुछ 1 या 2 चीज़ें भूल रहे होते हैं। तो रिवर्स का मतलब क्या है, जैसे कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, पहले किसी चीज़ को पढ़ते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाते हैं, बट इस केस में हम ये करेंगे कि पहले हम क्वेश्चंस लगाएंगे फिर हम पढ़ेंगे।
इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है एंड आपने वो बहुत दिनों पहले पढ़ा था एंड आपके टेस्ट में वो आने वाला है या फिर आपको वो रिवाइज़ करना है, तो जनरली हम तो ये करते थे कि हम पहले एनसीईआरटी निकालते, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ते, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रिवर्स में ये होता है कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ एंड लगाना चालू करो। मतलब ये अगर आपने क्वेश्चन लगाना चालू करा एंड आपसे मोनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, बट आप फंजाई में अटक रहे हो, तो आपको सिर्फ फंजाई पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मोनरा भी पढ़ने बैठ रहे हो, प्रोटिस्टा भी पढ़ने बैठ रहे हो। अगर आपको वो चीज़ आती है एंड आप उसे अपने बैकलॉग में कंसिडर करके चल रहे हो, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप ये मत सोचो कि आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा बैकलॉग है। आप ये सोचो कि आपको सिर्फ फंजाई पढ़ना है एंड आप दिन भर में आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालो एंड वो वाला टॉपिक पढ़ लो एंड जल्दी से सिर्फ एक बार आप मोनरा, प्रोटिस्टा इनकी रीडिंग लगा लो। इससे ये होगा कि आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा एंड आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने करा है। प्लस जहाँ पर आप बैकलॉग कवर नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पे आप क्वेश्चंस लगा ले रहे हो एंड उसके बाद सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो जो आपका वीक है, क्योंकि जो आपका वीक टॉपिक था आप उसे पढ़ रहे हो एंड जो आपका स्ट्रॉन्ग था वो तो आपका और स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि आपने और प्रैक्टिस करी है। एंड ट्रस्ट में जब आप लिखोगे ना पेपर पे कि मेरा ये बाकी है, मेरा ये बाकी है, मुझे इतने दिन के अंदर ये टॉपिक कवर करना है, तो लिखने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करते बट आप लिखते हो ना कि मेरा इतना टॉपिक बाकी है, मेरा इतना बैकलॉग्स है, तो वो चीज़ आपको बार बार दिमाग में स्ट्राइक करती है कि नहीं मेरे को करना है एंड इवेंचुअली फिर आप टाइम निकाल के वो चीज़ कर लेते हो। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी लास्ट का टाइम है एंड बैकलॉग्स हो रहे होंगे तो ऐसा लगेगा तुम्हें कि मेरे से नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा ये। इसलिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि डोंट ओवरथिंक एंड अगर बैकलॉग लग गया है तो भाई लग करके उसे कवर करो। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप सोचते रहोगे कि मेरा बहुत बैकलॉग है, मैं कैसे करूँगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो सारा टाइम आपका उसी में चला जाएगा एंड जो आपका करंट में चल रहा है आप तो वो छोड़ोगे ही। उसके साथ साथ ये भी होगा जो आपका छूट गया, यानी कि जो आपका बैकलॉग बन गया है दैट विल हॉन्ट यू कि भाई इतना छूट गया, इतना रह गया है। सो इट्स बेटर कि सोचो कम एंड काम ज़्यादा करो। तो मैं बस इतना बोलूँगा कि बैकलॉग जो है ना उसकी जितनी हाइप बनाओगे ना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, वो उतना तुम्हारे ऊपर ग्रो करेगा और तुम उतना ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एंड जब भी तुम्हें ये लगे कि मुझे कुछ नहीं आता या फिर मेरा बहुत बाकी है, तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि तुमने कितना कर लिया है एंड ट्रस्ट में तुमने बहुत पढ़ाई करी है एंड यहाँ तक क्यों ही नहीं आए हो, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी जाओगे। सो परेशान नहीं होना है। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।